हरी काका, ये क्या कर रही हो रानी बिटिया? इसे बेचकर सोमू के लिए एक अच्छी साइकिल ले आओ। नहीं रानी बिटिया, एक हम नहीं बेचब। तुम एक एक करके सारे गहने बेच चुकी हो। ये आखिरी निशानी है बेटा। हरी काका, तुम समझने की कोशिश करो। सोमू मेरे एक ही भाई है, उसकी खुशी सबसे पहले है। हेलो दोस्त, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। किसी ने मुझे बुलाया तो नहीं, फिर भी याद रहा। तुम्हारे जन्मदिन पर तोहफा लाया हूँ। अब स्कूल में तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। मालिक आया सरकार। तुम जाओ। अच्छा सरकार। साइकिल सोमू, खबरदार जो तुमने उस चीज को छुआ भी। माना कि लोगों के पास लुटाने के लिए पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से दया की भीख चाहिए। जी, मैं समझा नहीं। हम गरीब हो सकते हैं, हम जानते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने छोटे भाई की एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सके, लेकिन इससे एक बाहर के आदमी को क्या अधिकार है कि हमारे इस तरह अपमान करे? हरी काका, इस चीज को उठाकर बाहर फेंक दो। एक गरीब बहन के गरीब भाई को इतना अमीर तोहफा नहीं चाहिए। हरी काका, सुना नहीं तुमने? ना, ये हमसे ना हुई। ताजुब होता है कि कोई इतनी नफरत, इतना जहर लेकर जी सकता है। पीता हुआ कल आपके साथ इतना आज है कि आप एक छोटे से बच्चे की छोटी सी खुशी का खून कर रही हैं। खून का सिलसिला तब शुरू हुआ था जब किसी ने दोस्ती के नाम पर दोस्ती का ही खून किया था। ये भी तो देखिए, एक आदमी पिछले कलंक को मिटाने के लिए तड़प रहा है। जो हो गया उसे भूल करके आने वाले अच्छे कल को अपनाया नहीं जा सकता। नहीं, कभी नहीं। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरे बाबूजी की मौत एक ऐसी दुनिया में हुई थी जहाँ दोस्ती, अपनापन ये शब्द कहीं सुनाई नहीं दिए थे। जिन्होंने बाबूजी की जान ली, उन्हें मैं माफ नहीं करूंगी। एक बार नहीं, 100 बार नहीं। ये आपका नहीं, यही आपका अभिमान है। और इस अभिमान का जरा सा तिनका भी आंख में पड़ जाए तो सच्चाई का हिमालय नहीं दिख सकता। इसलिए जब जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तब तब मेरी मुलाकात दुश्मनी से हुई। जब जब मैंने पिछले तकरार को सच्चे प्यार से खत्म करने की कोशिश की, तब तब इनकार मिला। धीरे धीरे आपने अपने आप को किसी बंद गली के आखिरी मकान की तरह बना लिया है, जहां से होकर कोई रास्ता नहीं जाता। मलिका जी, एक बार सोचिए ना, एक बार अपने आप से पूछकर देखिए ना, क्या आप इस मकान से बाहर आना नहीं चाहती? खुले आसमान के नीचे, धूप में, हवा में। बड़े लोगों को बड़े बोल बोलने की आदत होती है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो बड़े हैं और हम छोटे हैं? इसका मतलब अब मुझे जाना चाहिए, जाना ही पड़ेगा। जहां प्यार हारता हो, नफरत जीतती हो, वहां से जाना ही पड़ेगा। दोस्त, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आखिरी बार हाथ नहीं मिलाओगे? अजय भाई साहब, और हाँ, आपकी नफरत के इस बड़े हमले में एक छोटी सी बात रह गई है। बात खुशी की थी, मौका भी खुशी का था। सोच रहा था आज अपने सोमू की वर्षगांठ है, तो उसमें खुशी की एक गांठ और जुड़ जाएगी। ये हवेली के कागजात हैं, जिन्हें मैं हवेली के असली मालिक को लौटाने आया था। पर आप तो कोई भी दी हुई चीज स्वीकार नहीं करती ना। और ये मेरे किसी काम के नहीं, इसलिए किसी टूटे हुए संबंध की तरह इनका बिखर जाना भी ठीक ही है। आज से आपके पुरखों की हवेली आपकी अपनी है, और कभी भी कोई भी बाहर का आदमी आपके सुख और शांति को तोड़ने नहीं आएगा।